समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल में पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज। तो मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है। ये भुजा ए है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है और इसकी लंबाई सी है। तो त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, जिसको आप जानते ही हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हाफ हाफ आधार गुणे ऊंचाई। आधार की लंबाई कितना है? बी, और ऊंचाई मान लीजिए एच है, तो इसका हो जाएगा बी गुणे एच। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जहां बी क्या है? बी हमारा है आधार है, और एच क्या है? ऊंचाई है। दूसरा फार्मूला क्या होता है? दूसरा फार्मूला क्षेत्रफल का ये होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ये तो पहला हो गया। दूसरा है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए। क्या हो गया? यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी के। ये हो गया क्षेत्रफल बराबर। यहां क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी के। जहां यस क्या होता है? यस हमारा होता है, यस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, यानी परिमाप का आधा। जो हमारा परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो यही हमारा क्या होता है? यस होता है। और हमें अगर भुजाएं दी गई हैं तो क्षेत्रफल के लिए ये वाला फार्मूला भी लगाया जा सकता है, और यहां ऊंचाई दी गई है तो आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्हीं दो फार्मूलों से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब यदि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यानी ये कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार तुम्हारा हो गया बी गुणे यच यानी ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई समकोण त्रिभुज का ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। कैसा? समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहां हो जाएगा हाफ आधार गुणे ऊंचाई की। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर अंडर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अंडर रूट 3 गुणे भुजा का वर्ग बटे 4, यानी अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। अगर भुजा ए है तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ये कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? एच मान लीजिए ये ऊंचाई है,
ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 इंटू ए, यानी √3/2 गुणे भुजा। ऊंचाई का सूत्र किसका? समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्राइंगल का। अब देखिए त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा, जैसे ये देखिए, ये हमारा त्रिभुज हो गया समद्विबाहु, यानी ये बराबर है, ये समकोण है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई के हिसाब से हाफ ए स्क्वायर, चूंकि यह भी इसके बराबर है, यानी आधार गुणे ऊंचाई यानी हाफ ए स्क्वायर। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन समकोण नहीं है, तब क्या सूत्र हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण नहीं है, ये इसके बराबर है, तो हमारा जो सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ बी इंटू एच। यहां पर यही फार्मूला लगेगा। ए बी सी अगर है तो यहां क्षेत्रफल हम लोग क्या लगाएंगे? हाफ बी इंटू एच, और एच हमारा क्या हो जाएगा? ये हाइट हो जाएगी, और एच हम निकाल सकते हैं। तो एच का फार्मूला जो है पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय, इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के। तो यहां अगर ये एच है तो एच बराबर क्या हो जाएगा? √a² माइनस बी का आधा, ये तो ये हो जाएगा b²/4। देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? यहां 4 का गुणा हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √4a² माइनस बी, और हम 4 को अगर बाहर ले लें तो ये हो जाएगा इसका √1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, 4 √4a² माइनस b² के, ये ठीक। ये किस कंडीशन में है? समद्विबाहु त्रिभुज का है। और ये क्या था? ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल था। तो यहां पर हमको यच नहीं ज्ञात था, यच हमको भुजाएं दी गई हैं, तो उससे यच हम निकाल लेंगे। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप हम जानते हैं। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया, और ये हो गया, क्या हो गया? ये आपका हो गया एच, और ये हो गया 90 डिग्री, 90 अंश। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर ए इंटू एच के, ए इंटू एच के। ये हो जाएगा क्या? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जहां एच समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। क्या है? एच जो है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम। क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम, ठीक। और समांतर चतुर्भुज को क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम।
तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब की आकृति क्या होती है, इस तरह से होती है। ये चीज हो गया। और ये आपका मान लीजिए b है, ये आपका a है, और ये ऊंचाई h है, ये ऊंचाई h है। तो समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर हाफ a प्लस बी, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। ए और बी समांतर हैं और ये क्या है, ऊंचाई है। तो समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई हाफ h इंटू ए प्लस बी, ये ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसमें क्या होता है, ये भुजाएं समांतर होती हैं और ये भुजा असमांतर होती है, और ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है। h क्या होता है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक। ये आप लोग लिखिए, याद करिए। अगला बचता है समचतुर्भुज यानी रोम्बस। समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर विकर्ण D1 है, ये D2 है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र जो होगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर हाफ D1 गुणे D2, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वह हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2, अर्थात हाफ गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा हमारा, विकर्णों का गुणनफल। तो ये हमारे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब खटभुज का देखिए, खटभुज में क्या होता है, 6 भुजाएं होती हैं। मान लीजिए सभी भुजाएं क्या है, समखटभुज, यानी सभी भुजाएं ए हैं। तो परिमाप तो 6a हो ही गया। अब इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल, इसको आप लोग याद रखिए, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुणे √3/4, √3/4 गुणे भुजा का वर्ग यानी a का वर्ग, यही होता है हमारे इसका खटभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, ये चीज इसमें एक बनता है आपका समचतुर्भुज, और जिसकी सभी भुजाएं, तो वही फार्मूला 6 समचतुर्भुज बनते हैं। तो 6 गुणे √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल गुणे 6 हम लोग कर देंगे, तो ये खटभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब 3 आकृतियां और बचती हैं। पहली चीज वृत्त बचता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है πr², जहां r क्या है, रेडियस है। पाई का मान हमें पता है 22/4,
7। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये आर है, बटे 2, यानी इसी का आधा। अब वलयाकार क्षेत्र क्या हो जाएगा? वलय, मान लीजिए ये है एक रिंग टाइप वलयाकार, ठीक, रिंग शेडेड। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो सेंटर मान लीजिए ये है, बाहरी क्षेत्र यहां से यहां तक कैपिटल आर है और छोटा वाला स्मॉल आर है, तो इसका क्षेत्रफल हमको हो जाएगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर, यानी बड़े वाले की त्रिज्या माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही हम हल कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वलय यानी छायादार क्षेत्र का क्षेत्रफल का ये सूत्र है। ठीक है, इन सब पे संबंधित प्रश्न आते हैं, इसको आप तैयार रखिए, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।